हेलो एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग द पीसीबी पॉडकास्ट। और आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी, कैचेस विन मैचेस। तो हमारे साथ आज जो मौजूद हैं, इनके कैचेस बहुत मशहूर होते हैं। शादाब खान से बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? शादाब, वो कोई कैचेस खास वाला अपने थोड़ा पुराना था मैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हमें अभी भी उम्मीद होती है आपसे जब आप फील्ड में होते हैं ना। मेरे अपने बंदों को ख़त्म हो गए। कोई बात नहीं, असल में आप जरा थोड़े गैप के बाद आए ना, ट्रेनिंग ये करके ऐसे ही। रिहैब करके वापसी हुई है। कोई नहीं, आप बता दीजिएगा वर्ल्ड कप में। वैसे इंशाल्लाह। ज़्यादा ट्रेनिंग फील्डिंग की चल रही है या स्पिन की, बैटिंग की, हर चीज़ को ही साथ साथ लेके? नहीं, अभी तो सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 6-7 महीने का गैप आया तो सब चीज़ों को कवर करके। ऑफ कोर्स। और देखिए, मतलब आप आए हैं और आते ही आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमेशा की तरह डल गई है। वर्ल्ड कप की बिल्कुल पास ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका कमबैक श्रीलंका में बड़े शानदार अंदाज से हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने। फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? मुझे लगता है कि कमबैक, मुझे पहले नहीं पता था ऐसा कि कमबैक करना मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं पहला मैच खेल रहा था तो मुझे लगता है कि जो मेरा डेब्यू मैच था उससे डेफिनेटली ज़्यादा प्रेशर था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंजरी के बाद बिग बैश मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हाई कंपटीशन के साथ हाई वेल वाले गेम्स खेलना वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और फिर वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, और जब मैं आया तो ओबियसली प्रेशर था, लेकिन मुझे ये था कि अपनी स्किल पे दोबारा बिलीव होगा, क्योंकि मैं जब मैचेस बिग बैश के खेला तो वहाँ से बिलीव होना स्टार्ट हो गया था। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लीग्स आर अनदर थिंग ऑफ टू प्रैक्टिस समथिंग। लेकिन यह कि अच्छी बात यह है कि हम आपको देख रहे हैं टीम के अंदर, और आपकी एक जो बॉन्डिंग है टीम प्लेयर्स के साथ, वो भी बड़ा फ़ायदा देती है। वापस आए हैं तो सबने कुछ तंग किया, मतलब ये अच्छा एक सिलसिला चल रहा है ड्रेसिंग रूम में? नहीं, ओबियसली ये सारे दोस्त हैं मेरे, तो दोस्तों में आपको पता है कि छेड़छाड़ी तो लगी रहती है। कुछ तंग करते हैं, कुछ बैक करते हैं, तो ये तो नॉर्मल है, ये और चलता रहता है, वैसे ही है जिस तरह पहले था। शादाब, आपका वर्ल्ड कप मतलब ये पहला नहीं है, आप इससे पहले भी वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, और बल्कि आपकी एक बड़ी शानदार 50 भी आई रिमेंबर की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई गेस। तो आप देखिए कि मतलब इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो आपके 4 आउट थे, अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे। बट ये है कि आपने अपना बेस्ट दिया है हमेशा वर्ल्ड कप में। लेकिन इस वर्ल्ड कप की खास बात आपके नज़दीक क्या है? देखिए, अभी जो हमारे 3 आईसीसी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें हम उस तरह अच्छा एज ए टीम परफॉर्म नहीं कर सके। तो ओबियसली ये ज़िम्मेदारी, क्योंकि एज ए सीनियर प्लेयर मेरे पे भी है और हमारी पूरी टीम पे है, कि हम अपनी कौम को वो खुशियाँ दें जो हम, क्योंकि मुझे लगता है 2022 के तक हम तकरीबन हर चीज़ के सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे थे, और उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स आए हैं जिसमें हमने क्वालिफाई नहीं किया। तो ओबियसली ज़िम्मेदारी ये है कि अपनी एक तो वापस अपना जो हमने टीम का एक एम है हमारी टीम का, वो वापस लेना है, और दूसरा अपने लोगों को खुशियाँ देनी है। और होपफुली जिस तरह के हमारा टीम का कॉम्बिनेशन चल रहा है और जिस तरह की रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं, माशाल्लाह सभी अच्छी फॉर्म में। और होपफुली, क्योंकि जब आप आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके प्लेयर्स फॉर्म में, और मुझे लगता है कि हमारे तकरीबन सभी प्लेयर फॉर्म में हैं और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ है। तो होपफुली जो पिछले 3 टूर्नामेंट में नहीं हो सकी, इस टूर्नामेंट में हम वो करेंगे। आप पे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है, बिकॉज आप जिस नंबर पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए स्पेसिफिकली, उस वक्त भी रन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बैटिंग के ऊपर कोई खास काम चल रहा है? देखिए, एज ए प्रोफेशनल जो आप चीज़ें करते रहते हैं, आपका एक प्रोसेस होता है, वही सिंपल प्रोसेस पे, मैं तो प्रोसेस पे यकीन करता हूँ, रिज़ल्ट पे नहीं करता। क्योंकि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो ओबियसली आपके रिज़ल्ट भी आएंगे। तो वही सेम प्रोसेस चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं कर रहे और ना कुछ कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को मेंटेन करके। मुझे लगता है कि जब आप आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, ये सारा मेंटल गेम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास स्किल तो होते हैं, आप उस लेवल पे होते हैं, लेकिन उसके बाद आप मेनली आप किस तरह प्रिपेयर करते हो, किस अपोनेंट के ख़िलाफ़, किस प्लेयर के ख़िलाफ़ आप किस तरह मेंटली प्रिपेयर करते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। विजुअलाइज किस तरह से कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, जितने वर्ल्ड कप्स का एक्सपीरियंस गुजरा है उसमें सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन कौन सी? मुझे लगता है लास्ट T20 वर्ल्ड कप जो हम पहले दोनों मैच यूएसए वाला भी और इंडिया वाला भी जो हमारे थे, वो मुझे लगता है कि बहुत टफ था, स्पेशली यूएसए वाला। लेकिन दोनों आप कह सकते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में थे कि जीत सकते थे और फिर हार गया। तो मुझे लगता है वो दोनों ऐसे टफ थे कि यार वो थोड़ा भुलाना मुश्किल होता है।
वर्ल्ड कप काफ़ी नज़दीक है और जैसा मैंने पहले कहा कि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन योर शोल्डर्स। तो स्पिन की अगर हम बात करते हैं, अगर कभी कोई सिचुएशन प्रेशर वाली हो तो उसके ऊपर आपको लगता है कि आप फ्रंट से लीड करते हैं और आपने कभी कहा हो कि मुझे ओवर करना है यहाँ पर? ऑब्वियसली देखें, आप एक मैचअप्स देखते हैं, आज का मैचअप्स हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं मैचअप्स पे, और आपको एज ए बॉलर किसी बैट्समैन के ख़िलाफ़ ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा अच्छा कर सकूँगा या मुझे ये अच्छी तरह पिक नहीं करता। तो ऑब्वियसली जब आपकी प्रेशर सिचुएशन आती है, आपको एक्सपीरियंस काम आता है कि कभी कभार आपको विकेट्स लेनी होती हैं, कभी कभार आपको रन्स रोकने होते हैं। तो उस स्टेज पर आपको ऑब्वियसली जिस तरह आ गया उसके साथ बातचीत करके आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है। लेकिन अगर स्पिन बॉलिंग की बात कीजिए, हमारे पास ऐसे स्पेशली ब्रार, उस्मान भाई, दो वाहिद ऐसे मिस्ट्री स्पिनर हैं जो कि बहुत अच्छा करते आ रहे हैं और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में भी हैं। बिल्कुल, ऐसे ही मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि आपका जो एक कहते हैं ना कि आपके नज़दीक हमारी टीम में आपके अलावा एक और अच्छा स्पिनर आप किसको देख रहे हैं? वैसे इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई गेस। नहीं, एक अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि तकरीबन सभी जिस तरह ना उस्मान भाई एक यूनिक है, उस्मान तारिक भाई वो एक यूनिक है, उसके एक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बैट्समैन को। एब्रार थ्रू आउट जब से आया वो बहुत अच्छा कर रहा है। नवाज़ जब से उसका कमबैक हुआ, तो मुझे लगता है कि और साइम जिस तरह के साइम हमें क्रूशल मोमेंट पे विकेट्स लेके दे रहा है, तो मुझे लगता है सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑन अ डे कौन कितना अच्छा करता है वो ज़्यादा मोटो। सीनियर जूनियर का कोई कॉम्बिनेशन चलता है कि आप गाइड कर रहे हो, कोई स्पिन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप आकर कहीं नहीं इसको थोड़ा इस तरह से कर लेते हो? नहीं, अभी तो काफ़ी सभी सीनियर हो चुके हैं लेकिन देखिए वो फिज़िकल तो आप इतनी चीज़ें नहीं बताते, उसके लिए कोचेज़ होते हैं, लेकिन मेंटल आप बता सकते हैं कि यार प्रेशर सिचुएशन में इस बैट्समैन के ख़िलाफ़ आपको फील्डिंग क्या रख के उसके हिसाब से क्या बॉलिंग करनी चाहिए, वो छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें आप बता सकते हैं। टेक्निकल चीज़ों के लिए मुझे लगता है कोचेज़ होते हैं। शादाब, आपकी बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं, बाहर आती हैं, सकलैन मुश्ताक साहब आपको खुद यानी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। बॉन्ड कैसा है उनके साथ? क्या डांट ज़्यादा पड़ती है या एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है? नहीं, डांट तो नहीं पड़ती, वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। और देखिए उनके साथ हमेशा जब वो कोच भी थे तो काफ़ी अच्छा चल रहा था और उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्ड थी। अभी भी सेम है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बॉलिंग के हवाले से, मैं उनके साथ बातचीत करता रहता हूँ कि क्या ड्रिल करनी चाहिए इस फील्ड के हिसाब से, क्योंकि कभी कभार आप जब खेल भी रहे होते हैं तो आपको एक जो बॉल की फील है वो उस तरह नहीं आ रही होती, तो आप किसी के साथ बात करते जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, तो लेजेंड हो, तो उनके साथ बात करके आप सिर्फ वो एट द एंड ऑफ द डे आप मेंटली भी आप उनको थोड़ा सा भी रीड करना शुरू कर दे तो मोर देन एनफ होगा। प्लेयर के लिए ना एक नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाइक मुझे इस नंबर पे खुद को लगता है कि शायद मैं सूटेबल फील करता हूँ। आपके नज़दीक कोई एक ख़ास नंबर है कि जहाँ पे आपको लगता है अगर मैं यहाँ पे खेल रहा होता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है? मुझे लगता है T20 क्रिकेट में ना अब तो नंबर्स तो ओपनर के अलावा वैसे किसी के हैं नहीं। मैचअप्स हैं, आपकी एंट्री पॉइंट है, आपका कब एंट्री पॉइंट होना चाहिए, तो वही है। और उसके अलावा मैंने कभी इतना सोचा नहीं है नंबर्स का। हाँ, टीम को जिधर फॉर एग्जांपल अगर मैं PSL की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हमारे टीम का कम्बिनेशन ऐसे बनता है कि मुझे अगर मैं ऊपर खेलता हूँ नंबर 4 पे तो ज़्यादा अच्छा हमारा टीम का कम्बिनेशन बनता है। तो अब पाकिस्तान टीम में मेरा नीचे खेलने से कम्बिनेशन अच्छा बनता है, तो नंबर्स का कोई ऐसा नहीं है कि। फैंस आपको डेफिनेटली देख रहे हैं और आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, उनके लिए कोई ख़ास बात कहना चाहेंगे? उनके लिए ऑब्वियसली यही कि आई नो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी मुश्किल ली है, हमने भी की है कि पिछले 3 टूर्नामेंट में उतना अच्छा एज ए टीम हम परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आप लोगों की वजह से हम पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। तो आप लोग दुआ भी करते रहे, रमज़ान भी आ रहा है वर्ल्ड कप में, तो ढेर सारी वैसे ही दुआएं करते रहें, क्योंकि रमज़ान में हमारे हम बहुत लकी हैं, हमारे टूर्नामेंट में ना रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। तो बस अब रमज़ान और अपनी दुआएं देख लेना कि यार हम किस तरह के मुसलमान हैं। अच्छा, जहाँ पे आप फैंस को सपोर्ट के लिए कह रहे हैं वहाँ पे एक आखिरी सवाल बनता है, क्रिटिसिज्म खुद कैसे हैंडल करते हैं? अब इतना हो गया है कि अब आपको मैनेज करना अच्छे तरीके से आ जाता है। तो एज ए इंडिविजुअल हर बंदे का डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं तो आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कुछ अननेसेसरी भी क्रिटिसिज्म होता है, वो एक डिफरेंट सीन है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस पे और
आप क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं तो ओबियसली आपको खुद भी पता होता है जब आप अच्छा नहीं करते तो आप अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो कोई और भी कर रहा होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वैसे इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ किसी और के बारे में, मैं खुद अपने आप से बात करता हूँ कि यार मैंने अच्छा किया या बुरा किया। तो अगर मैंने अच्छा भी किया तो वो मैं खुद को मुतमिन रखता हूँ, और अगर नहीं किया तो वो मैं खुद से बात करता हूँ यार नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड विद दैट थैंक यू सो मच शादाब, एंड वी Thank विश you. यू ऑल द बेस्ट Thank फॉर you. द अपकमिंग वर्ल्ड कप। और आप लोग भी डेफिनेटली सपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन अपना और ज़्यादा प्यार शो करें, क्योंकि ये हमारी टीम है और उन्होंने हमें परफॉर्म करके देना है। विद दैट थैंक यू सो मच, वी विल कैच यू बैक इन अनदर एपिसोड।